नमस्कार, बिग एंड बोल्ड में आपका स्वागत है। बिग एंड बोल्ड का ये अंक आप तक पहुंच रहा है वाराणसी में गंगा जी के किनारे संत रविदास घाट से। वाराणसी का रिजल्ट क्या होने वाला है ये लगभग पूरा देश जानता है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार की 120 सीटें इस बार क्या कह रही हैं? यहां पर कौन आसानी से चुनाव जीत रहा है, किसके लिए संघर्ष है, कौन चुनाव हार रहा है, ये अगर जनता के जरिए आप जानने की कोशिश करें तो बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से सत्तासीन होने का रास्ता इन राज्यों से मिलने वाली जीत के जरिए साफ होगा। लेकिन उधर इंडी गठबंधन कह रहा है कि इस बार जो आंधी, जो तूफान चल रहा है वो उसके पक्ष में है और इस बार तो इन्हीं राज्यों में मिलने वाली सीटों के जरिए इंडी गठबंधन सत्ता की तरफ जाएगा। क्या इस दावे में दम है? क्या इन दावों का ठोस धरातल है? असल में कौन कितनी पुख्ता जमीन पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है? बिग एंड बोल्ड की ये पहली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको बताएगी। तूफान आ रहा है उत्तर प्रदेश में और बिहार में। इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपकी इस तपस्या के बदले में विकास करके जरूर लौटाऊंगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। राहुल गांधी ने अखिलेश यादव के साथ यूपी में 10 जनसभाएं की। बिहार में तेजस्वी यादव के साथ 4 बार मंच शेयर किया और दावा ये कि यूपी और बिहार में इंडी गठबंधन का तूफान आएगा। सवाल ये है कि कैसे? कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक सीट के अलावा सभी सीटें गठबंधन जीतने जा रहा है। कांग्रेस यूपी में 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि बिहार में 9 यानी कुल 26 सीट। पिछली बार इन 26 में सिर्फ 2 पर ही कांग्रेस जैसे तैसे जीत हासिल कर पाई, जबकि मौजूदा गठबंधन की बाकी पार्टियां 5 पर सिमट गई। आरजेडी का बिहार में डब्बा गो और अखिलेश यादव की यूपी में 5 सीट। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं? अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस हाई है। और मैं नरेंद्र मोदी और उनके चमचों को कहना चाहता हूं कि दुनिया में कोई शक्ति इस संविधान को छू तक नहीं सकती है, और अगर आपने कोशिश की तो आपके सामने तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और बाकी इंडिया गठबंधन खड़ा मिलेगा। जो काम 10 साल में हुआ है, अब अगले 5 साल उसे और आगे बढ़ाना है। हम 1 और 1 जुड़ गए हैं तो 11 हो गए, और वो लोग 1 और 1 लड़ गए तो बताओ 0 हो गए कि नहीं हो गए? यूपी की 80 और बिहार की 40 सीटें यानी देश की कुल सीटों का 22%। इन्हीं की बदौलत मोदी को 2 बार दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने में दिक्कत नहीं आई, और इस बार भी यही 120 सीट तय करेंगी कि एनडीए 400 पार जा रहा है या नहीं। मैं इस वक्त बनारस में गंगा के किनारे खड़ा हूं और आज दिन भर सैकड़ों लोगों से मुलाकात की, उनसे बात की और ये जानने की, समझने की कोशिश की कि यहाँ क्या मोदी की लहर चल रही है या फिर इंडी गठबंधन का तूफान। मैं पटना में हूँ। यहाँ 7वें चरण का घमासान चरम पर है। बीजेपी 40 सीटों पर जीत का दम भर रही है तो विपक्ष के अपने ख्वाब है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, इसका निचोड़ मैंने लोगों से बात करके जाना है। यूपी और बिहार में पार्टियों का आंतरिक सर्वे और जमीनी हकीकत क्या कहती है? चुनावी नतीजों पर इसकी ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि पब्लिक का मिजाज बहुत ज्यादा बदला नहीं है। पहले चरण में यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जिसमें 2014 में बीजेपी ने 3 जीती तो 2019 में क्लीन स्वीप किया। 24 की ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि इस बार भी बीजेपी की परफॉर्मेंस मजबूत है, मगर 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी मुकाबले में है। और कुछ ऐसा ही सिनेरियो बिहार का भी है। पहले फेज की 4 सीटों में एनडीए 3 जीता तो 2019 में सभी चारों। 24 के चुनाव में जमीनी हकीकत यह है कि बीजेपी 3 सीटों पर मजबूत है
हालांकि एक पर इंडी गठबंधन कड़ी टक्कर दे सकता है। यूपी में दूसरे चरण की 8 सीटों पर बीजेपी का परफॉर्मेंस 2014 में क्लीन स्वीप कर रहा था। 2019 में एक सीट लूज की, लेकिन इस बार आंतरिक रिपोर्ट में बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। बिहार में सेकंड फेज की 5 सीटों का पिछला रिजल्ट देखें तो 2014 में एनडीए 0 पर था। 2014 में जंप लगाया और आंकड़ा 4 सीटों पर पहुंच गया। 24 के चुनाव में इन 5 में से 2 सीटों पर पब्लिक कड़ी टक्कर वाली सिचुएशन मान रही है। बिहार की 32 सीटों पर मतदान हो चुका है, केवल 8 सीटें बाकी है। एनडीए का पूरा जोर है कि बिहार में फिर से उसकी बयार चले और इसीलिए बिहार को साधने के लिए योगी पहले पटना और फिर आरा में रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर और मिर्जापुर में जनसभाएं की, तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने संयुक्त रूप से वाराणसी में अपना दम दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे वाराणसी में विपक्ष कहां ठहरता है ये सबको मालूम है, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष यहां पर भी अपना पूरा जोर लगाना चाहता है। हमारा एक नया दौर शुरू होगा, उसका उसके अंदर संकेत है। दूसरा, जो लोग बड़े सपने देख करके बड़े वादे कर रहे थे, उनके लिए भी आखिरी दौर है। तो चुनाव का आखिरी दौर ऐसा इतना नहीं, उनकी स्थितियों का भी आखिरी दौर है। विपक्ष के दावों की बुनियाद कयासों पर टिकी है, फैक्ट्स पर कम, क्योंकि थर्ड फेज की 10 सीटों का हिसाब किताब देखा जाए। यूपी में बीजेपी ने 2014 में 7 अपनी झोली में डाली और 8 2019 में जीत ली। 2024 की ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि 8 सीटें इस बार भी बीजेपी के पक्ष में है। 2 सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में टक्कर मुमकिन है। बिहार की बात करें तो 2014 में एनडीए इन 5 में से सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी, जबकि 2019 में 5 पर जीत हासिल की। इस बार पार्टियों का इंटरनल सर्वे 2 सीटों पर क्लोज फाइट बता रहा है। चौथे फेज का हाल देखें तो यूपी की 13 सीटों में 12 पर 2014 में कमल खिला और 2019 में सभी 13 सीटें बीजेपी ने हासिल की। 24 की ग्राउंड रियलिटी भी बीजेपी के फेवर में है। कुछ यही स्थिति बिहार की भी है, जहां की 5 सीटों पर एनडीए ने 2014 और 2015 में सब पर फतह हासिल की। इस बार भी पार्टी के इंटरनल सर्वे में एनडीए की स्थिति मजबूत दिख रही है। हालांकि ग्राउंड रिपोर्ट और पार्टियों का सर्वे कितना सटीक होगा, इसका फैसला 7 चरण के चुनाव के बाद 1 जून को एग्जिट पोल से बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। मुझे लगता है कि मोदी जी इस बार क्लीन स्वीप कर लेंगे यहाँ से। तो मेहनत मोदी जी कर रहे हैं, वर्तमान समय में भारत में कोई नहीं कर रहा है। ये पूरा एकदम देखने से पता चलता है कि लोगों ने चुन लिया है। बहुत असर होगा, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा असर होगा। 400 पार की नारा भूल जाए, उनको 400 पटाखा मिलने वाला है, इसकी देखिएगा। काशी में पहले प्रियंका और डिंपल का रोड शो और फिर बाद में राहुल और अखिलेश की रैली। कहने के लिए ये मोदी के खिलाफ विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन है, लेकिन असल में ये दिखाने की कोशिश है कि इंडी गठबंधन एक है। हालांकि ये एकजुटता हर बार चुनावी नतीजों के बाद बिखरती रही है। जिस 14 सीटों पर 5वें चरण में चुनाव हुए, उनमें से 12 बीजेपी ने यूपी में जीती थी। 2019 में 13 सीटों पर भगवा फहराया। बीजेपी का दावा है कि इस बार भी उनकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। हालांकि पब्लिक का मूड 2 सीटों पर टफ चैलेंज बता रहा है। बिहार के रियलिटी टेस्ट में इस बार एनडीए 5वें फेज की 4 सीटों पर मजबूत दिख रहा है, जबकि ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि 1 सीट पर राहुल और तेजस्वी के गठबंधन से टक्कर है। 2014 और फिर 2015 में एनडीए इन 5 सीटों पर जीत हासिल करने में सफल रहा था। हवा किसी की चले, सरकार बनेगी बीजेपी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। बिहार में एनडीए का लहर चल रहा है। नीतीश और मोदी की डबल इंजन की सरकार पुनः बिहार में 40 सीट लाने जा रहा है। यूपी और बिहार इन दोनों ही राज्यों में कुछ बातें कॉमन हैं। 2014 के चुनाव में यहां हिंदुत्व की लहर थी और 2019 में मोदी अपने आप में बड़ा चेहरा थे। दोनों ही बार विपक्ष अस्तित्व की लड़ाई लड़ता दिखा। वोटिंग का पैटर्न हमेशा ही यूपी और बिहार में जाति और मजहब के आधार पर सेट होता रहा है।
मगर मोदी ने इस इक्वेशन को कुछ हद तक तोड़ा है और इसी की बदौलत एनडीए छठे फेज में भी यहां पिछले दिनों ही चुनाव में बम बम रहा है। यूपी की छठे फेज वाली 12 सीटों में बीजेपी 2014 में 11 जीती थी। 2019 में यह आंकड़ा 8 सीटों का था। इस बार पार्टियों का अंदरूनी सर्वे एनडीए को फेवरेट बता रहा है। इंटरनल सर्वे के मुताबिक 2 सीटें ऐसी हो सकती हैं जहां अखिलेश और राहुल टक्कर दे सकते हैं। हालांकि बिहार में यूपी वाली कहानी न तो पिछली बार थी और न ही इस बार होने के संकेत हैं। छठे चरण वाली बिहार की 8 सीटों पर एनडीए 2014 और 2019 में सभी पर जीते थे। लोगों की सोच और पार्टियों के रुख से कयास लगाए जा रहे हैं कि एनडीए के बाजी मारने के चांस हैं। हालांकि 4 जून से पहले ये एग्जिट पोल पर डिपेंड करेगा। 7वें चरण में भी एंटी मोदी मोर्चा कुछ खास नहीं कर पाया था और इस बार भी हौसले पस्त करने के लिए योगी यूपी टू बिहार मैदान संभाले हुए हैं। लाइटें युग में ले जाना चाहती है क्योंकि वह चाहते हैं अंधेरा रहे। अंधेरा रहेगा तो अंधेरे में ही डकैती पड़ेगी, इसलिए नहीं चाहते हैं विकास हो जाए। इसीलिए उन्होंने विकास नहीं किया है, विकास कराएंगे भी नहीं। सारे कयास, सारी रणनीति और सारे कैलकुलेशन का हिसाब किताब होना है। तूफान और लहर के दावों की रियलिटी रिजल्ट के तौर पर सामने आने वाली है। अनुमानों को विश्राम लगने वाला है। सबसे ज्यादा नजरें यूपी और बिहार की 120 सीटों पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, भारत।